दिल्ली की एक बरसाती सुबह थी। स्कूल की छुट्टी के बाद 18 साल का प्रेम आर्य अपने बैग में किताबें भरते हुए एक किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी तेज बारिश होने लगी। प्रेम ने छाता निकाला और किनारे खड़ा हो गया। तभी सफेद स्कूटी पर एक लड़की आई। सफेद दुपट्टा, गीले बाल, बड़ी काजल भरी आंखें और हाथों में फिसलती किताबें। उसका चेहरा जैसे बारिश की बूंदों के बीच कोई ताजमहल हो। वो थी अनन्या, 21 साल की, बीए उर्दू की छात्रा, पढ़ाई में होशियार और दिल से बेहद साफ। जैसे ही उसने स्कूटी रोकी, उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। प्रेम झट से दौड़ा और किताबें उठाईं। थैंक यू, अनन्या बोली। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। प्रेम ने बिना सोचे बोल दिया। अनन्या मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन प्रेम वहीं रुक गया। उसके दिल में पहली बार किसी ने दस्तक दी थी। किस्मत की बात थी कि दोनों एक ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। अगली ही हफ्ते उनकी फिर से मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। पहले किताबों पर, फिर कॉलेज और फिर जिंदगी पर। अनन्या को प्रेम की मासूमियत पसंद आई और प्रेम को अनन्या की सादगी। तुम सिर्फ 18 साल के हो? अनन्या ने एक दिन हंसते हुए पूछा। प्यार करने की कोई उम्र होती है क्या? प्रेम ने गंभीर होकर जवाब दिया। वो पल, दोनों के बीच पहली बार खामोशी में मोहब्बत बोली। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी की छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, बारिश हो रही थी। प्रेम की धड़कन तेज थी। अनन्या, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उम्र, मजहब, समाज कुछ नहीं देखता, बस तुम्हारा दिल चाहता हूँ। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, प्रेम आर्य, लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं होगा। मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू। मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे। ये समाज हमें नहीं समझेगा। प्रेम ने उसका हाथ थामा। फिर हम समाज को बदलेंगे। अनन्या ने जब अपने घर में ये बात बताई तो तूफान सा आ गया। एक हिंदू लड़का और तुमसे छोटा, ये कैसे सोच भी सकती हो? अब्बू गरज पड़े। निकाह कभी नहीं होगा उससे, अम्मी ने कहा। उधर प्रेम के घर में भी माहौल अलग नहीं था। एक मुस्लिम लड़की से प्यार, और वो भी उम्र में बड़ी, शर्म नहीं आती? पापा बोले। माँ चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। प्रेम आर्य ने खुद को साबित करने की ठान ली। 12वीं के एग्जाम्स में टॉप किया, फिर कॉलेज में एडमिशन और साथ में पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। वो खुद को ऐसा बनाना चाहता था कि अनन्या के परिवार को झुकना पड़े। अनन्या ने भी अपने घर वालों से झगड़ा नहीं किया, बस चुपचाप प्रेम से मिलती रही। एक पार्क, एक कॉफी शॉप, कभी लाइब्रेरी। हर मुलाकात में उनकी मोहब्बत और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन प्रेम की माँ ने उसके फोन में अनन्या के मैसेज पढ़ लिए। रात को रसोई में रोती हुई बोली, बेटा, क्या तू जानता है कि ये राह कितनी मुश्किल है? प्रेम आर्य ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं उसे छोड़ सकता हूँ तो खुद को भी छोड़ दूंगा, पर वह मेरे दिल की धड़कन है। माँ ने धीरे से सिर पर हाथ रखा। फिर उसे एक बार घर लेकर आ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि कौन है वो लड़की जिसके लिए मेरा बेटा इतना बदल गया। अनन्या ने अब्बू को प्रेम आर्य से मिलवाया। लाइब्रेरी में ही प्रेम ने शेर पढ़ा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब्बू कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मोहब्बत आसान नहीं होती, पर अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो वक़्त तुम्हारे साथ खड़ा होगा। 2 साल बीत गए। प्रेम अब 20 साल का हो चुका था, एक अच्छी नौकरी कर रहा था। अनन्या ने भी मास्टर्स पूरा किया और एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। धीरे धीरे घर वालों की सख्ती नरमी में बदलने लगी। एक दिन प्रेम की माँ ने कहा, हमने तुझे दुनिया से नहीं खुद से जीता है बेटा, जा अनन्या को लेकर आ। अनन्या के अब्बू ने भी कहा, हमारी बेटी का होने वाला पति अब लड़का नहीं, एक मर्द बन चुका है। शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें दुआ भी थी और आरती भी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।